हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने नए विषय सीपीयू पे बात करेंगे, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू होता क्या है, हमारा कंप्यूटर कैसे होता है। ये हमारा एक सीपीयू है जो कि एक चिप होता है। अब इसी हमारे सीपीयू से क्या क्या चीजें जुड़ती हैं। सबसे पहले हमारे सीपीयू में होता है मेमोरी, जो कि शॉर्ट टर्म डेटा लेता है। ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म डेटा, कुछ समय के लिए इसमें डेटा होता है। उसके बाद होता है स्टोरेज। स्टोरेज में लॉन्ग टर्म डेटा, जो डेटा इसमें देते हैं वो लंबे समय के लिए रखा जाता है। उसके बाद इसमें क्या लगता है, हार्ड डिस्क ड्राइव लगता है तथा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव लगता है। फिर इसी सीपीयू से हमारा आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, मॉनिटर और प्रिंटर। उसके बाद हमारा आता है इनपुट डिवाइस। हमारे इनपुट डिवाइस किससे कनेक्टेड होते हैं, कीबोर्ड, माउस और लाइटनिंग, ये सब कनेक्ट होते हैं हमारे सीपीयू से। तथा कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो आउटपुट होते हैं तथा इनपुट डिवाइस दोनों होते हैं, जैसे मॉडेम हो गया, वीडियो हो गया और ऑडियो। ये सारे हमारे क्या है, इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं। जब ये सारे डिवाइस हमारे सीपीयू से जुड़ते हैं तब हमारा क्या बनता है, कंप्यूटर। अब आगे हम बात करेंगे सीपीयू को थोड़ा और डीपली कि सीपीयू क्या होता है, सीपीयू में क्या क्या चीजें होती हैं। ये सारी चीजें हमें जानने के लिए थोड़ा सा और डीपली हमें पढ़ना है। ये हमारा एक सीपीयू है जो कि मैंने बताया जैसे कि चिप। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ALU, CU और MU। इतनी सारी चीजें, 3 चिप हमारे इसमें और लगते हैं। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट, MU का मतलब मेमोरी यूनिट और ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब समझते हैं ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। सबसे पहले हम कोई चीज मान लीजिए इनपुट करते हैं। इनपुट क्या होता है, ये हमारे पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहां से जान सकते हैं कि इनपुट क्या है, इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। जैसे हमने कोई चीज इनपुट किया, इनपुट में हमने दिया 2+1, ये जो चीज हम इनपुट करेंगे वो मेमोरी पे जाएगा। अभी हमने बताया कि मेमोरी यूनिट का मतलब शॉर्ट टर्म डेटा। ये डेटा कुछ समय के लिए ही रहता है, इसको हम क्या कहेंगे, मेमोरी यूनिट। ये मेमोरी यूनिट पे आएगा और जब ये यहाँ पे आएगा, यहीं से हमारा क्या दिखाई देता है, यहीं से हमारा दिखाई देता है आउटपुट कि हमने क्या दिया है। जब हम इस पे भेजेंगे तो ये सारी चीजें इस पे इकट्ठा होंगी। फिर यहाँ से CU क्या करेगा, इसको कंट्रोल करेगा कि डेटा जो आ रहा है वो कहाँ पे जा रहा है, कौन सा डेटा आया है, उस पे कैसे कार्य करना है। सारी चीजों को देखभाल तथा उसको कंट्रोल करने का काम क्या करता है, CU करता है, कंट्रोल यूनिट। जब डेटा यहाँ पे आएगा, अब CU उस डेटा को कहाँ ट्रांसफर करेगा, ALU पे, और ये ALU को भी कंट्रोल करता है। सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम CU के पास होता है। ये ALU को भी कंट्रोल करेगा। अब यहां से डेटा ट्रांसफर करेगा ALU पे, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होता है हम समझ लेते हैं। अर्थमेटिक वो होता है जिसमें जोड़ आ जाए, घटाव आ जाए, गुणा आ जाए, भाग आ जाए तथा पावर आ जाए या फिर प्रतिशत आ जाए। ये सारी चीजें हमारी अर्थमेटिक होती हैं। दूसरा होता है लॉजिक, जहां तार्किक बातें हो या डिसीजन होना हो, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ऐसी चीजें जहां पे आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, लॉजिक यूनिट। तो जब डेटा यहाँ पे जाएगा तो ये क्या करेगा, उसको अर्थमेटिक डेटा है, अर्थमेटिक कार्य करके मतलब उसको प्रोसेस करके फिर MU पे भेजेगा। क्या भेजेगा, 3। डेटा प्रोसेस होने के बाद कितना है, 3। ALU से फिर डेटा वापस आ जाएगा मेमोरी यूनिट पे और हमें क्या दिखाई देगा, 3। अब इसी डेटा को अगर हम लंबे समय के लिए रखना चाहें ताकि हम फ्यूचर में इसको फिर से देख सकें, आगे चलकर भविष्य में हम इसको फिर देख सकें, तो जैसे कि मैंने बताया था, एक होता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब लॉन्ग टर्म डेटा, जो लंबे समय के लिए रखा जाए।
तो उस चीज को फिर से किस में ट्रांसफर आ जाता है, हम करते हैं स्टोरेज में। स्टोरेज में ट्रांसफर करने के बाद हमारे मेमोरी यूनिट पे डेटा नहीं रह जाएगा। हम बाद में जब भी अपने डेटा को फिर से देखना चाहेंगे, उस डेटा को हम स्टोरेज से जब ओपन करेंगे फिर मेमोरी यूनिट पे आएगा। मेमोरी यूनिट पे उतने ही समय के लिए डेटा रहता है जितने समय के लिए हम उसको उपयोग करते हैं, अन्यथा उस पे से डेटा हट जाता है, इस पे ज्यादा समय के लिए डेटा नहीं रहता। तो ये है हमारा सीपीयू। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, एएलयू क्या है? एएलयू अर्थमेटिक ये होता है जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग आते हैं। दूसरा होता है लॉजिक जिसमें ये आते हैं। तो यही हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जो कि गणितीय कार्य को संपादित करता है या तार्किक कार्य को संपादित करता है। दूसरा कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट वो होता है कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करना, यहाँ तक कि उसके डेटा को भी कंट्रोल करना। मेमोरी यूनिट जो कुछ समय के लिए डेटा को रखता है अपने पास, वही हमारा मेमोरी यूनिट होता है। स्टोरेज क्या होता है? जो हमारे डेटा को लंबे समय के लिए, जब हम अपने डेटा को लंबे समय के लिए रखना चाहें तो हमारा स्टोरेज होता है, और हम मेमोरी यूनिट से स्टोरेज में ट्रांसफर कर सकते हैं, तथा जब फिर से हम डेटा को देखते हैं तो स्टोरेज से मेमोरी यूनिट में ट्रांसफर हो जाता है। इनपुट होता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं, आउटपुट होता है जो कंप्यूटर से हमें प्राप्त होता है। तो इतना समझ में आ गया हो तो कृपया कमेंट कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें ये पता चले कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और हम आगे आपको नई चीज़ों को और बताएं। और जो आपको जानकारी चाहिए वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको नए वीडियो में आपको वो जानकारी देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।